नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनु और आज हम आपके सामने उपस्थित है एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर की। पाइल्स दो तरह की होती हैं, ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। आम भाषा में इसे खूनी या बादी यानी कि सूखी बवासीर के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं कि ये होती क्यों है और इसको हम घर पे ही ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे 10 तरीके जिससे कि हम अपनी पाइल्स को, अपनी बवासीर को खुद ही घर पे ही बिना किसी दवाई के भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार जो बवासीर है, जो पाइल्स है, ये होती ही क्यों है। पाइल्स होने के मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट ही है। जी हाँ, आजकल जिस तरह की रूटीन चल रही है, जिस तरह की नेचर ऑफ जॉब्स हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, तो ज़्यादातर टाइम हम बैठे रहते हैं। इसकी वजह से, एक्टिविटी नहीं करने की वजह से, जो हमारी गट है वो भी एक्टिविटी नहीं करती। कॉन्स्टिपेशन वाले वीडियो में हमने इस बारे में काफ़ी विस्तार से बात की थी कि आंतों को चलाने के लिए पैरों को चलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम चलते नहीं हैं, सिटिंग में रहते हैं, तो हमारी गट भी स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है, उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से हमारा जो मल है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता और हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। यही कब्ज प्रेशर डालती है हमारे रेक्टल रीजन में, हमारे एनोरेक्टल रीजन में, और उसकी वजह से जो वहाँ के ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, जिसको कि पाइल्स कहा जाता है, हेमरॉइड्स कहा जाता है। यही मस्से जब ब्लीड करने लगते हैं, यानी कि जब इनमें से खून आने लगता है, तो इसी को ही ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। ये उसका ही एक बड़ा हुआ रूप होता है। तो मेन कारण हुआ कब्ज, और उसका भी मेन कारण हुआ बैठे रहना, इनएक्टिविटी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल। दूसरा कारण होता है बहुत देर तक रात को जगना और सुबह बहुत देरी से उठना। जब हम रात को जगे रहते हैं तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, हमारी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है, और सुबह लेट तक सोने से भी यही होता है। इस वजह से हमें अगेन कब्ज की शिकायत हो जाती है, हमारा जो मल है वो ड्राई हो जाता है। इस वजह से धीरे धीरे करके हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो पाइल्स का रूप ले लेती हैं, मस्सों का रूप ले लेती हैं, वो स्वोलन हो जाती हैं। तो ये दो मुख्य कारण थे जो हमने समझे। तीसरा कारण है हमारा डाइट। डाइट में आजकल हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड में भी बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फूड होता है, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी डाइट में फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब फाइबर हमारी बॉडी में क्या करता है? फाइबर दो तरह का होता है, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक फाइबर पानी में घुल जाने वाला है और दूसरा फाइबर पानी में नहीं घुलने वाला है। जो पानी में फाइबर घुल जाता है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसे हमारे भोजन में पाया जाता है, जो कि जब पानी के साथ मिक्स होता है तो एक ये जेल टाइप का सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनता है और हमारे स्टूल को सॉफ्ट करता है, यानी कि हमारे मल को सॉफ्ट करता है, ताकि वो आसानी से बाहर चला जाए। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है, जैसे कि इसबगोल की भूसी, उसमें वो घुलता नहीं है, वो केवल फूल जाता है। जैसे ही वो हम लोग उसको खाते हैं और ऊपर से पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो फूलता है, और वो फूलने के कारण हमारे स्टूल को बल्क देता है, हमारे मल को वो बल्क देता है। तो इस तरह से ये दोनों ही तरह का फाइबर, सॉल्युबल भी और इनसॉल्युबल भी, दोनों तरह का फाइबर जो है ये हमारे मल को अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ की कमी हमारे खाने में रहती है, क्योंकि हम लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। जो आटा है वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ज़्यादा महीन पिसा हुआ हमें खाना अच्छा लगता है कि रोटी सॉफ्ट बननी चाहिए, रोटी सफ़ेद बननी चाहिए। लेकिन उसके चलते ही धीरे धीरे करके हम अपनी गट की, हमारी आंतों की जो हेल्थ है उसको खराब कर लेते हैं। तो ये तीसरा कारण था कि किस वजह से हमें पाइल्स हो सकती है। चौथा कारण एक और है, वो है पानी। पानी पीने का हमें ख्याल ही नहीं आता पूरा दिन, जबकि हमें सिप सिप करके पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जिनको पाइल्स की दिक्कत होती है, अगर आप उनसे उनकी हिस्ट्री पूछेंगे तो वो पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं पीते, इसलिए उनके जो आंतों में जो फूड है वो ड्राई हो जाता है। आयुर्वेद ने भी लिखा है कि जब हम खाना खाते हैं तो बीच बीच में भी हम लोग एक एक घूंट करके पानी जो है वो पी सकते हैं, ताकि हमारा जो खाना है वो लुब्रिकेट होता रहे, वो मॉइस्ट रहे। खाने का मॉइस्ट होना उसके पचने के लिए और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारा पानी खाने से पहले या खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाने के साथ साथ हम एक एक दो दो घूंट पानी ले सकते हैं, ताकि वो मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट रहे,
अच्छे से पच सके। इसी तरह से एक और कारण है कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, खास करके जो लोग जिमिंग करते हैं, तो वो प्रोटीन्स भी जो है वो उसमें भी फाइबर की कमी होती है। इस वजह से हम लोगों का जो मल है वो बहुत ड्राई हो जाता है। देखिए, जितने भी कारण हम डिस्कस कर रहे हैं, इवेंचुअली आके सभी का रिजल्ट जो वो यही है कि हमारा जो पेरिस्टालसिस है या तो वो कम हो रहा है, या हमारा जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे एनोरेक्टल रीजन पे, हमारे गुदा भाग पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात अगर हम करें, तो एक और मुख्य कारण ये है कि कई बार ऐसा करते हैं हम कि बहुत जोर लगा के और जबरदस्ती मल त्याग करने की कोशिश करते हैं। इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार ट्रैवल करना है, तो जबरदस्ती हम हमारा समय नहीं हुआ अभी मल त्याग का, लेकिन फिर भी हम डेलिब्रेटली टॉयलेट में जाके उसको इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। जब वो जोर लगाते हैं, तो जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं वो कई बार फट भी सकती हैं, वो फूल भी सकती हैं। अगर पहले से ही मस्से हैं, तो उनके फटने का और जो बादी बवासीर है उसका खूनी बवासीर बनने का एक सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अगर जोर लगा के स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं और हमारी जो स्टूल है वो बहुत हार्ड है। इसी तरह से सिर्फ स्ट्रेन ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा समय टॉयलेट सीट पर बैठना, क्योंकि टॉयलेट सीट आजकल हमारी कैसे है, हमारी टॉयलेट सीट इस तरह से एक पॉट रहता है और हम लोग उससे पैर लटका के और ऐसे करके उसमें चेयर की तरह बैठ जाते हैं। ये जो पोजीशन है ये स्टूल पास करने के लिए ठीक नहीं है। ये अपने आप में ही एनोरेक्टल रीजन पे स्ट्रेस डालती है और मल को अच्छे तरह से बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग इसी पोजीशन में बहुत समय तक बैठे रहते हैं। ज़्यादातर लोगों की आजकल हैबिट बन चुकी है कि साथ में मोबाइल लेके चले जाना, उस पे रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और आधा-आधा घंटा जो है टॉयलेट में बैठे रहते हैं स्टूल पास करने के लिए। या फिर मैगज़ीन ले जाते हैं, या कई लोगों की तो रूटीन ही है कि सुबह का जो अखबार है वो जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक टॉयलेट सीट से उठना नहीं है। और यही लोग हैं जिनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आखिरकार जो है पाइल्स की, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस पोस्चर में हमारे एनोरेक्टल रीजन के ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रेस पड़ता है। इस वजह से पाइल्स जो है वो डेवलप हो जाती है। और एक रीज़न है वो है कि बहुत ज़्यादा जूसेस पीना या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना। अब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूसेस भी जो है ये भी एक तरह से फाइबर से रहित है। अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो उनमें फाइबर रहता है, लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो उनमें फाइबर कंटेंट नहीं रहता है। तो जितना ज़्यादा हमारा जो खाना है वो रिफाइंड होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा जो मल है वो ड्राई होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जिस वजह से हमें पाइल्स की दिक्कत जो है वो शुरू होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिनसे हम पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और ज़रूरी बात जो है वो करना चाहूँगी, वो ये कि जब पाइल्स शुरू होती है, जब हेमोरॉइड्स बनते हैं, यानी कि जब मस्से बनने शुरू हो गए, या उस एरिया में हमें फुलावट शुरू महसूस होती है, या बहुत ज़्यादा कब्ज़ महसूस होती है, तो वही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इसको ठीक करना बहुत आसान होता है। ज़्यादातर लोगों की जो पाइल्स है उसके बढ़ने का, या वो ब्लीडिंग पाइल्स में या फिर फिशर्स में और फिर फाइनली फिस्टुला जो बन जाते हैं, यानी कि भगंदर का जो रोग हो जाता है, वो वहां तक पहुंचने का सफर जो है उसका मुख्य कारण ये है कि इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते। स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल्स का खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, सिटिंग रहते हैं, बैठे रहते हैं, गति नहीं होती, कोई भी मूवमेंट नहीं है बॉडी की, फिर उनको पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन वो शर्म के मारे किसी से बात नहीं करते। इस तरह से महिलाएं भी बहुत बहुत बार जो है इस बारे में किसी को बताते ही नहीं है। तो इस वजह से ही उनकी जो ये समस्या है बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि ये फाइनली ऑपरेशंस तक चली जाती है बात। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जानने वाली ये है कि सर्जरीज के बाद भी ये कभी ठीक नहीं होता, ये दोबारा वापस आता जाता है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की नहीं, इसको इसको ठीक करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल और अपने डाइट को ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि कब्ज होगी है, इस वजह से हमें जो है ये बवासीर की दिक्कत होगी, तो हमें लेक्सेटिव सेलिन चाहिए, यानी कि मोशंस को पास करने के लिए हम लोग कोई ना कोई चूरन या कोई ऐसी दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं जो हमारी आंतों को और स्ट्रेस्ड करती हैं, वो और ज़्यादा ड्राई कर देती हैं। करना क्या चाहिए, करना चाहिए हमारे इस सूट को
स्टूल को सॉफ्टनर की ज़रूरत है, स्टूल को सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिससे हम अपनी बवासीर को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे हमने कारण समझे वैसे-वैसे ही हम इनका समाधान समझते हैं। पहला, बहुत लंबे समय तक हमें बैठना नहीं है। जितना ज़्यादा हम बैठे रहेंगे उतना ही हमें बवासीर होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आंतों की मूवमेंट, हमारी गट की मोटिलिटी कम हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट जो ऐसे ऐसे करके हमारी गट जो है खाने को आगे धक्का मार के भेजती है, वो स्लो हो जाता है। उस वजह से हमें कब्ज और उसके वजह से बवासीर होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ पहला कारण कि हमें हमेशा एक्सरसाइज करना है और चलना है। याद रखिए, जितना पैरों को चलाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से जो है हमारी गट है वो चलती रहेगी। दूसरा, हमें रात को 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 या 6 बजे उठ जाना है। इस तरह करने से हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो सही रहेगा, वो सेट हो जाएगा और जो हमारा स्टूल पास करने का जो रूटीन है वो भी फिक्स हो जाएगा। तीसरा, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बैठना। ये तो बिल्कुल हमारे घर में रूल होना चाहिए कि घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में टॉयलेट में ना तो न्यूज़पेपर लेके जाएगा, ना मैगजीन लेके जाएगा, ना मोबाइल फ़ोन लेके जाएगा और 5 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट सीट पर नहीं बैठना है। अगर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग आती है, तो इसको ज़बरदस्ती हमें क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है। ये है चौथा तरीका कि स्ट्रेस नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए हमारे गुदा मार्ग पर, नहीं तो वहाँ की ब्लड वेसल्स के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा तरीका है कि पानी पीना है हमें पर्याप्त मात्रा में। एक बोतल पानी हमें अपने पास रख के उसको हर 10-10 मिनट के बाद या हमें हर आधे घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पीते रहना चाहिए, ताकि जो हमारी आंतें हैं उसमें जो खाना है, जो भोजन है वो सुचारू रूप से पचे और हमारा मल पर्याप्त रूप से मॉइस्ट रहे और उसको हम क्लियर कर सकें। कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, जूसेस का कम से कम सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है फलों का। अब मैं आपको एक वो चीज़ बताऊंगी जो कि हमारी कब्ज को ठीक करने में सबसे ज़्यादा कारगर है, वो है अंजीर। जो अंजीर है उसका एक टुकड़ा पानी में थोड़ी देर भिगो के हमने रखना है और उसके बाद चबा चबा के उसको खा लेना है। सुबह सुबह अंजीर लेना सबसे अच्छा रहता है। सुबह उठते ही आप अंजीर को पानी में भिगो दीजिए। आधा घंटा या 20 मिनट अंजीर को पानी में भिगोना सफिशिएंट होता है और उसके बाद उसको खाने से अंजीर क्या करती है, हमारे स्टूल को सॉफ्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच होती है और सॉल्युबल फाइबर होने की वजह से ये जेल टाइप बन के हमारे स्टूल को सॉफ्ट करती है। तो मल जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो अगर सुबह उठते ही हम मल त्याग नहीं कर पाए हैं, तो अंजीर खाने के कुछ समय के बाद हम अच्छे से मल त्याग कर पाएंगे। तो अपनी रूटीन का इसको हमने हिस्सा बना लेना है। अगर हमारी बॉडी में, हमारे खाने में फाइबर कम है, तो हमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइबर का सेवन करें, फलों का सेवन करें। खास करके जो सेब है और पपीता है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने में और बल्क देने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और ये ज़्यादातर बड़ी आसानी से हर इलाके में मिल जाने वाले फल हैं। तो दोनों में से एक फल ज़रूर खाएं और यही कोशिश करनी है कि अगर बवासीर हो भी गई है, उस कंडीशन में क्या करना कि मुझसे हो गए हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि उसके बारे में हम दूसरों को बताएं ताकि हम सजेशंस ले सकें और उसको टाइमली सही तरीके से ठीक कर सकें। अगर दर्द है या ब्लीडिंग भी हो रही है, तो सिट्स बात जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है पेन को कम करने का और जो हमारा एंडोडक्टर रीजन है उसको सॉफ्ट रखने का। तो गर्म पानी को उसमें फिटकरी डाल के, जिसको कि एलम भी बोलते हैं, तो फिटकरी वाले पानी में हम लोगों को इस तरह से बैठना है कि जो कमर का हिस्सा है वो पानी में डूबा रहे। तो आधा घंटा सिट्स बात डेली अगर हम करते हैं, तो इससे बवासीर की प्रॉब्लम बड़े अच्छे तरीके से अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ये बवासीर की प्रॉब्लम जो फाइनली फिशर्स या फिस्टुलाज में बदल जाती है, यानी कि बगंदर और ब्लीडिंग पाइल्स में बदल जाती है, उसको ठीक करने के सही तरीके क्या हैं। तो ये जानकारी जो है इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी। और अगर हमें खुद ये दिक्कत है या फिर हमारे परिवार में किसी को ये दिक्कत है, तो इन सभी गाइडलाइंस को हमें अक्षरशः फॉलो करना है। जिस तरह से बताया गया इसी तरह से फॉलो करना है और यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपकी जो फिशर्स हैं, जो आपकी मस्से हैं, जो हेमोरॉइड्स हैं, यहाँ तक कि सही डाइट लेने से
और सही रूटीन अपनाने से फिस्टुला भी अपने आप ठीक हो जाता है। ये हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस है। अगर हम इसको सही माहौल देते हैं, अगर हम इसको सही खाना देते हैं, तो हमारी बॉडी खुद को खुद हील करने में सक्षम है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए, दिमाग पे स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करना है इसको समझें, और ये आसान तरीके अपनाएं और स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद करें। धन्यवाद।